हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे डीएसएसबी। जो वैकेंसी आई थी, आपको अगर याद हो, जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें याद ही होगा। वैकेंसी 1499। जो पोस्ट थी मैं आपको बता देता हूँ। जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी है, ठीक है ना, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री है ना, असिस्टेंट केमिस्ट एग्जामिनर है, बहुत सारी पोस्टें आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग बीएससी एमएससी बेस पे तो अभी जो दो हैं 51/24 और 61/24, तो उनका क्या है कि एग्ज़ाम डेट आने वाली है। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, कैलेंडर जो आया हुआ है वो डेट बता देता हूँ। 26/9/24 है। अभी तक कोई डेट नहीं आई है इसमें, ना टीजीटी पीजीटी, ठीक है, कि पीजीटी का भी तो होना है एग्ज़ाम डीएसएसबी में। इसमें 28 वैकेंसी थी। क्लियर। तो ये देखो डेट है, इसके अकॉर्डिंग जो जो लोग बोल रहे थे उनके लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आएगी, अभी आपको कैलेंडर में दिखा दूंगा। तो एग्ज़ाम डेट इस कमिंग, तो उससे क्या आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये मेन बेसिक चीज़ें आपको बता दी मैंने, अभी आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें। अब इसमें दो पोस्ट है, 51/24, 60/24, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री और असिस्टेंट केमिस्ट एग्जामिनर, उनका हम देख लेंगे अभी। तो जिन बीएससी एमएससी बेस पे थी, तो इनको बता देता हूँ बेसिक पॉइंट में आपको। 200 एमसीक्यू आएंगे, 200 मार्क्स, जिसमें 100 एमसीक्यू केमिस्ट्री के, 100 एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड में 5 सेक्शंस है, जिसमें क्या है, करंट अफेयर है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश। ईच वन 20 20 × 5, तो 100 हो गए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो इसके लिए आप तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो लोग बोलते हैं फुल कोर्स का, तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है, लेकिन लोगों की डिमांड क्या रहती है, शॉर्ट टाइम में सिर्फ मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिल जाए, इसलिए मैं ज़्यादा उसी पे फोकस करता हूँ। ये है मेन जो लोग बोल रहे थे। बाकी आप फुल कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हुई हैं। मॉक इंटरव्यू आप देख लीजिए, सबके अपलोडेड है। और मॉक इंटरव्यू का मैं आपको बता दूँ, मॉक इंटरव्यू अब ऐसा है, मॉक इंटरव्यू आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अब प्रैक्टिस कराई जाती है 10 से 15 ओवर, ठीक है ना कैंडिडेट। अब एमपीपीएससी का आपने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, अब आपका सिलेक्शन और भी हो रहा है, तो और जगह तो वीडियो तो अपलोड की जाएंगी ना। तो ये रहता है ना तैयारी। हम प्रॉपर मॉक इंटरव्यू अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उससे आप कोई भी मॉक इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या, पूरा होल केमिस्ट्री, 5 टॉपिक के अलावा होल केमिस्ट्री पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे। 10 से 15 बोलते हैं, मतलब ज़्यादा ही मॉक हो जाते हैं, लगभग 20 25 30 भी हो जाते हैं बहुत से लोगों के, क्योंकि बहुत सारे डाउट क्लियर नहीं होते इसलिए, ठीक है ना। ये मेन रीज़न है। मॉक इंटरव्यू प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप यहाँ मॉक ज्वाइन करते हैं। क्लियर। वो तो मैं किसी की 2 3 4 5 वीडियो ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो इससे आइडिया लग जाता है लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए। ये नहीं है कि आपने मॉक ज्वाइन किया है सीपीसीबी का, ठीक है ना, तो बीआरसी में बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल बेनिफिट होगा। पूरा होल केमिस्ट्री करा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं, बीआरसी के करा रहे हैं, तो और एग्जाम देने जाएंगे उसमें बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये देख लीजिए आप 51, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें वैकेंसी 1 थी। और बाकी और देख लेते हैं। 61/24 असिस्टेंट केमिस्ट एग्जामिनर, इसमें 5 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इनका हम देख लेते हैं शॉर्ट में। टोटल वैकेंसी 1499 है, ठीक है। जनरल की इतनी है टोटल, आप देख लीजिए। आपने देखा ही होगा सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले जब वीडियो आई थी वैकेंसी, तब अपलोड किया था मैंने सारी चीज़ें, टीजीटी पीजीटी सबका। तो अभी हम देख लेते हैं सारी चीज़ें, इनकी पोस्टों को देख लेते हैं। जो हमारी जो केमिस्ट्री की पोस्ट है उनको ही हम फोकस करना है ना, हमें मेनली फोकस हमारा वही है। बाकी अदर ब्रांचों की हैं तो उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं है ना, क्योंकि जो कैंडिडेट जुड़े हैं वो केमिस्ट्री के ही मोस्टली। ये देखिए आप, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट है, जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है। ये डेट दी हुई थी इसके अकॉर्डिंग। तो वैकेंसी ये है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेंगे हम। एलिजिबिलिटी डिग्री ऑफ फार्मेसी और साइंस की है, तो इसमें आप एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। साइंस दिया है ना, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। ये हो गया। ये ग्रेड पे वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे।
अब 61 को देख लेते हैं हम। 61 आप देखेंगे तो असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर है, एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है अपना। इसमें हम 5 वैकेंसी हैं, एक 2 जनरल की, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम अब हम देखते हैं सारी चीज़ें। देखो बीएससी प्लस 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस केमिकल एनालिसिस हो, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बीएससी लेवल होना चाहिए 1 सब्जेक्ट। वो लेवल 6 की है, वो मैं चीज़ें आपको पहले ही बता चुका था शुरू में ही, लेवल 6 पोस्ट, ठीक है। बाकी पीजीटी की जो लोग बता रहे थे कि पीजीटी की उनकी डेट मैं अभी बता देता हूँ, टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं लोग। तो 26/9/24 तक अभी डेट नहीं आई है। अभी न्यू कैलेंडर आएगा डीएसएसबी का तो अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कैलेंडर भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें। ये हो गया। तो ये 2 पोस्ट हैं, तो इनके लिए तैयारी करनी है। तो दोनों के लिए पैटर्न क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी सारी चीज़ें 100 MCQ 200 MCQ हैं, ठीक है। 100 MCQ केमिस्ट्री के और 100 एप्टीट्यूड के है। ये रहेगा पैटर्न दोनों के लिए। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ पोस्ट दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पे। ये पोस्ट है, ठीक है। जो पोस्ट है जिनका पैटर्न सिलेबस वगैरह क्या है, ये देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम, ये सिलेबस है, ठीक है। हमारा जो कोड था, देखो ये सारी चीज़ें पहले दी हुई हैं, टायर 1 2, ठीक है। यहाँ पे दिया है पोस्ट कोड है, ये जो मैंने आपको बता चुका था। और ये टाइम ड्यूरेशंस है एग्ज़ाम, ये देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो उतना ही है, 200 मैंने आपको बता दिया पहले ही सारी चीज़ें। ग्रांड टोटल ये है MCQ बेस। ये देख लीजिए आप, 51/24, ठीक है ना। ठीक है ना। तो 2 पोस्ट हैं, उनका देखो दिया हुआ है इसमें। ये और भी पोस्ट हैं। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आएगा, मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश हो गया। क्लियर, ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ 200 MCQ, केमिस्ट्री, ये चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए आप, सुबोध कैम्प से जुड़िए। ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको मैंने। बाकी और भी अभी देखता हूँ, जो क्वेश्चन डाउट के रहते हैं वो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये देख लीजिए आप, टायर 1 के अकॉर्डिंग कंडीशन दी हुई है। टेक्निकल, जितने भी टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, ठीक है। सेक्शन भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, वही आएगा। केमिस्ट विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए, कोई नहीं है, ठीक है ना। एग्रेडिव मार्क्स होंगे ए और बी में, वही आपको काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया है। सेकंड जो केस है, शॉर्ट लिस्टेड ओनली, ठीक है। जो मेरिट है उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकंड के लिए। कोई प्रोविज़न नहीं है रीचेक वगैरह, ठीक है। आंसर स्क्रिप्ट वगैरह जो मांगते हैं ना, वो डिलीट विड्रॉ वगैरह जो फॉर्म का रहता है ना, क्वेश्चंस वगैरह, जो मार्क्स नेगेटिव 1/4 है। ये सारे रूल्स हैं, वो अपने रूल्स रहते हैं उनके, तो वो आपके एडमिट कार्ड पे भी आते हैं। वो सारी चीज़ें देखते रहना चाहिए। मिनिमम देख लीजिए, सारी चीज़ें दी हुई हैं। .1 मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द 1 टायर, ठीक है, एंड 2 टायर एग्जामिनेशन। इसके ऊपर द एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया हुआ 1 टायर 2 टायर, क्योंकि क्या रहता है कि 1 में आपको रिटन हो गया, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये रहता है ना स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, तो ये प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग। ये देखो दिया हुआ है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है ना। आपको इतना ही करना ही है। ये परसेंटेज, ये देखो यूपीएससी के अभी लोग बोल रहे थे, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की बात बता दो, एग्ज़ाम डेट जो आई हुई है
ठीक है, लास्ट भी हुआ था, वहाँ पे 50 और 45 मार्क्स दिए हुए हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, ये मार्क्स ये हैं कि आप इंटरव्यू कॉल के लिए एलिजिबल है, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा क्योंकि 4 वैकेंसी है, तो टॉप जो 12 कैंडिडेट होंगे उनको ही आएगा, ये रूल है। ये नहीं है कि आपको 50 मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू कॉल आएगा, कैसे आ जाएगा, 1/3 में नहीं आ सकता ना। रिलैक्सेस डाउट रहते हैं वो बता दूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे भी अब कट ऑफ तो उतना ही जाएगा जो टॉप क्राइटेरिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ही। ये सारे रूल्स हैं, फॉर्म आपने भरा होगा तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें, है ना। ये डिस्क्लेमर, वो सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूँ मैं। ये देख लीजिए आप, जो नोटिस वगैरह है ना ऑफिस, ये सारी चीज़ आपने फॉर्म भरा होगा तभी देख ली होंगी। ये तो अभी तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम डेट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग। अब देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। तैयारी करनी है, देखो बेसिक आपको बता दो, जो कोड हमने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो 2 पोस्ट हैं अपनी 51 और 61 के अकॉर्डिंग, तो उनमें 200 MCQ आएंगे। टोटल MCQ कितने, 200 MCQ, और इक्वल मार्क्स, सेम मार्क्स है, 2 आवर्स टाइम है। केमिस्ट्री 100 मार्क्स की आएगी, 100 MCQ। एप्टीट्यूड 100 MCQ, 100 मार्क्स, ठीक है। एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, केमिस्ट्री का सिलेबस वही है जो आप कर सकते हैं, NCERT बेस है, ठीक है ना। जो CSIR का सिलेबस है वही 45+ टॉपिक, क्लियर। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में करंट अफेयर है, मैथ रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। तो इसके लिए मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज 400+ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी आपको दिखा दूंगा एक एक चीज़ें जो आप TGT PGT में ज्वाइन कर रहे हैं, या PGT में क्या है देखो आपको बताते हैं, तो PGT का भी यहाँ बता देता हूँ। वहाँ 200 को टोटल 300 क्वेश्चन आएंगे, 200 केमिस्ट्री के आएंगे, 100 एप्टीट्यूड के आएंगे, यही सेक्शन है। 3 आवर्स टाइम है वहाँ पे, ये है। तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरह से कीजिए। बाकी आप देखो NCERT बेस, OP टंडन IIT जी, उससे प्रैक्टिस कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन, अब ये है यहाँ पे देखो 30,000 क्वेश्चन है, सारे PYQ हैं, सब PYQ मिलेंगे आपको। बाकी और भी PYQ हैं, CSIR हो गए, IIT JM हो गए, गेट, लेकिन उनसे मतलब नहीं है आपको। फिर आपको बेसिक करना है IIT JM, इनके 2 मार्क्स और ये 1 मार्क्स, इनसे प्रैक्टिकली मेनली फोकस कीजिए आप NCERT और OP टंडन और PYQ पे, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ टेस्ट सीरीज। ये देखिए आपको बता दूँ, ये कोर्स है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ये प्रॉब्लम आती बहुत सारी है, इसलिए बता देता हूँ। ये कोर्स है जो भी आप सर्च, ये वेबसाइट है हमारी subodhkem.com, ठीक है। ये ऐप है सुबोधकेम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं जो डाउट रहते हैं उनके। ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट, क्लियर। ये कोर्स है, जो भी कोर्स आपको चाहिए, IIT JM CSIR गेट, UPSC ऑप्शनल, UPSC GSI प्री गेट, ठीक है ना, सबके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, क्लियर, जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप, कॉल और टेलीग्राम आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल है। कैंडिडेट 24x7, क्लियर। ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है जो आपको बताता हूँ मैं, जिससे कि आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है टाइम टू टाइम मिलती रहती है, वो सारी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ मैं, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीग्राम यहाँ जुड़ जाएंगे, बहुत सारे व्हाट्सअप के 100+ ग्रुप हैं, ठीक है, टेलीग्राम के बहुत सारे हैं। तो जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, कब एग्ज़ाम होगा, कब डेट आएगी, एग्ज़ाम हो गया तो उसकी कब डेट आएगी, सारी चीज़ अवेलेबल रहती है। ये UPSC, इसरो, HPSC, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, गेल, BIS, जितने KPSC प्रोफेसर सारी, ICMR, ये DSSB है, DSSB, TGT, PGT, और ये अपना AC है ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो सब अपना सब्जेक्ट है, दोनों के टेक, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट केमिस्ट एग्जामिनर, जो भी है लेवल 6 की पोस्ट, उस सब के लिए है। बहुत सारे साइंटिफिक एग्ज़ाम होते हैं, अभी BIS में आ रहा है, ठीक है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट साइंटिफिक केमिस्ट्री, बहुत सारे रहते हैं। तो इनके लिए आप जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, इसमें 400+ टेस्ट है सारे। अब क्या क्या है, GS है, करंट अफेयर है, एप्टीट्यूड है और केमिस्ट्री है। एप्टीट्यूड में क्या हो गया, एप्टीट्यूड में देखो
मैथ रीजनिंग आ गया, हिंदी इंग्लिश आ गया। इनके शॉर्ट नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं आपके केमिस्ट्री और इनके, ये मटेरियल इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग नहीं अपलोड किए, शॉर्ट ही किए हुए हैं, क्योंकि जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग है। और फुल कोर्स अलग है, फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है उसमें आप फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डिटेल दी हुई है, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। डाउन साइड जाएंगे, देखिए आप, ये जितने भी हैं सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, PYQ हैं, ठीक है। अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री, PYQ, CSIR, गेट, टिफर, सबके और इनके सॉल्यूशन है। ये देखो एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर है, मैं आपको दिखा दूँ, एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर हैं ये, जिसमें 150 से प्लस ज़्यादा टेस्ट हैं, और सब टेस्ट अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट और सॉल्यूशन, सब चीज़ अभी एक आपको दिखाता हूँ। ये अटेम्प्ट फॉर्मेट है, ठीक है, एप्टीट्यूड दिखा रहा हूँ ना आप, ये एप्टीट्यूड है, इसको हिंदी इंग्लिश है, ये एप्टीट्यूड, ये सॉल्यूशन है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये इंग्लिश, ये अटेम्प्ट फॉर्मेट इनके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, यहाँ लिखे हुए सारे UKPSC में आएगा, HPS, जहाँ पे भी आपको लगता है, इसरो वगैरह, HPCL, NTPC, DSS भी, ठीक है ना, ACA या साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी हो चाहे असिस्टेंट्स। ये हो गया, ये एप्टीट्यूड के हो गए सारे, ये सारे केमिस्ट्री के असाइनमेंट है, इनके सॉल्यूशन है 30+। ये सारे PYQ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, NBS KBS, देखो NFL का भी एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कंटेंट है, टेस्ट है। करंट अफेयर ये रहा, देखो करंट अफेयर आएगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें बता देता हूँ, 16 मंथ का करंट अफेयर है, 1 मंथ में हम 500+ क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो 16 × 500 कितना हो गया, 8000 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये देखिए करंट अफेयर, सारी चीज़ें MCQ हैं और एनालिसिस भी है, पूरा चीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। बाकी और एग्ज़ाम जितनी तैयारी कर रहे हैं आप, MPPSC हो ही गया है, लेकिन MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आप जुड़ सकते हैं, UPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, केरला साइंटिफिक ऑफिसर, इसरो का जो हुआ है, इसरो का एग्ज़ाम 5/9 को है, रिट्स ये देखिए, KPSC, गेल का आ गया, BPSU, ICMR है, BIS है, UPPSC साइंटिफिक, MPPSC, UPSI, ये सब साइंटिफिक ऑफिसर के हैं, और BRC साइंटिफिक ऑफिसर भी है अपना, BRC, ठीक है ना, BRC साइंटिफिक ऑफिसर मतलब स्टीफन ट्रेनिंग, OCES साइंटिफिक ऑफिसर और TO, इनके लिए आप जुड़ सकते हैं, ये भी इसी में इंक्लूड है, ऊपर सब चीज़ दी हुई है, क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, आपको बता ही दिया है मैंने, फिर भी एक बार वंस अगेन बता देता हूँ। देखो NCERT से बेसिक आप कर लीजिए 11 12, ठीक है, और मैथ रीजनिंग करना, मैथ वो भी आप कर सकते हैं 6 से 10 तक की NCERT, इससे बेनिफिट हो जाएगा। बाकी OP टंडन केमिस्ट्री की 11th एंड 12th IIT जी की बुक है, IIT जी की है, जिसमें 3 वॉल्यूम आते हैं, 3 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के तीनों अलग आते हैं, थियोरेटिकल प्लस MCQ, सबसे बेस्ट बुक है, प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बेनिफिट है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जुड़िए। बाकी आपको बता दिया, ये ऐप है, इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप, ये वेबसाइट है subodhcamp.com, यहाँ पे जाके आप सारे कोर्स देख सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, PYQ सारे फ्री हैं, जितनी गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, गेट के PYQ, नेट के PYQ, जितनी GSI के PYQ, जितनी और गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करते हैं उनके PYQ, UPPSC वगैरह सबके PYQ यहाँ फ्री मिल जाएंगे आपको कोर्स में। बुक्स सारी हैं, वो भी सारी फ्री अपलोडेड की हुई हैं, बहुत सारी डेमो में वीडियो अपलोड की हुई हैं, टेस्ट अपलोड किए हैं बहुत सारे, तो अटेम्प्ट कीजिए। तो ये ऐप इंस्टॉल कर दीजिए सुबोध कैम्प गूगल प्ले स्टोर से। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउनलोड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।